बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और नाज़रीन इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के पास ये जो पीका एक्ट बना है, आज जो प्रेस क्लब वालों का तीसरा दिन था, हड़ताली कैंप लगा हुआ था, आज क्या कहते हैं आइए सुनाते हैं आपको। वक्त के साथ साथ आवाज को कैद करने वाले जोर आवरों, सिविल और फौजी डिक्टेटरों ने भी अपने हिकमत अमलियां बदली हैं। किसी वक्त अखबारात से जब खबर उतरवाई जाती थी तो हम अपना एहतजाज उस स्पेस को खाली रख के करते थे, और सुबह जब अखबार में खाली जगह जाती थी तो उस खबर से ज्यादा नुकसान होता था उन डिक्टेटरों को, जो उन खबरों को रोकना चाहते थे, जो उन आवाजों को दबाना चाहते थे जो सच बताती थी। लेकिन आज हवा के दोष के ऊपर भी हमारी आवाज कैद है। आज ये नादिरशाही हुक्म जारी किए जाते हैं कि फलां शख्स का नाम टीवी पर नहीं लेना, तो वह नाम नहीं लिया जाता। आज हमें एडवाइजरियां दी जाती हैं और हम सिर्फ सुनते हैं, जवाब तक नहीं दे सकते। इस सारी सूरत हाल में आजादी इज़हार राय का एक टूल सोशल मीडिया के ऊपर बचा था, जहां सहाफी ब्लॉग में, ट्वीट में, फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के ऊपर सच को सामने लाते थे। अब इस रास्ते को बंद करने की कोशिश भी की जा रही है, और किस आड़ में की जा रही है? वही गाली ब्रिगेड और वही झूठ और बदतमीजी का तूफान फैलाने वाले ब्रिगेड, जिनको तनख्वाहों पर भर्ती किया गया है। दोस्तों, इस काले कानून के खिलाफ मैं अब इज़हार ख्याल के लिए उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं जो हर मुश्किल वक्त में आपकी आजमूदा है। 7वां वेज अवार्ड हो, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे काला कानून हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कानून साजी का सख्त जाम मरहला हो, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी का बिल हो, डिक्टेटरों के हाथों रेफरेंसों का सामना करने वाले जजेस की बहाली का मामला हो, इन सब तहरीकों में आपको एक ही फर्क नजर आएगा, जो न सिर्फ मुश्किल तरीन हालात के सामने खड़ा हुआ, बल्कि हमेशा सुरखरू हुआ और कामयाबी के साथ लौटा। आपके काफिले के सलार PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। जिंदा है, खड़े हो जाएंगी तमाम बात भरपूर नाराबाजी करनी है। ठीक है, नामंजूर, 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 नामंजूर। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हर दौर में देखो, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है। जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है। कोड़े भी खाके, जिंदा है, कोड़े भी खाके, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, आईन की खातिर, जिंदा है, आईन की खातिर, जिंदा है, अपने हक की खातिर, जिंदा है, क्या ने देखा, जिंदा है, क्या ने देखा, जिंदा है, अय्यूब ने देखा, जिंदा है, ताने ने देखा, जिंदा है। ताने ने भाई साहब, देखा, जिंदा है, मेहरबानी। ने देखा, जिंदा है, थोड़ी और मेहरबानी, देखा, जिंदा और कैदरू आ जाओ, मैं तो देखो, जिंदा है। मेरे प्यार से बोल लो, जिंदा है, मेरे प्यार से बोल
जिंदा है। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका के ये भाई ज़ाब्ते साहब हम नहीं मानते, गैर आईनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर आईनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। अक्सर बात कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अक्सर बात कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अक्सर बात कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा है सहाफी, जिंदा है ये कोड़े खाके, छोड़ दे, छोड़ दे। ये जेलों में जाके, जिंदा है, जिंदा है सहाफी। पीछे पीछे हो जाए, थोड़े से पीछे हो जाए, मेहरबानी कर। पीछे पीछे हो जाए। आप सारे बैठ जाएं जी, आप सारे बैठ जाएं। पीछे जो बंदे हैं उनको भी नजर आए। आप सही आपने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लब्स में और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम अलामती भूख हड़ताल का ये तीसरा दिन है। इस हवाले से मैं RIUJ के इस प्लेटफॉर्म की वसातत से पाकिस्तान भर के तमाम सहाफियों, मीडिया वर्कर्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस हसास मामले पर PFUJ की कॉल पर लब्बैक कहते हुए इन 3 रोजा अलामती भूख हड़ताली कैंपों में शिरकत की। दोस्तों, PFUJ की प्रेस फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये तीसरा मरहला था, क्योंकि हम अनाउंस कर चुके हैं कि पीका एक्ट के खिलाफ ये तहरीक आजादी सहाफत है। उसी तरह जिस तरह माजी में PFUJ के लीडरों ने, जनाब मिनहाज बन्ना ने, निसार उस्मानी साहब ने और उनके पहले और बाद में आने वाले PFUJ की क़यादत ने आजादी सहाफत की शम्मा को जलाए रखा। आज आप लोग इस शम्मा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन पीका एक्ट पास किया गया, उस दिन 12 घंटे के नोटिस पर PFUJ की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया गया। हुक्मरानों ने समझा कि एक दिन एहतजाज हुआ, दूसरे दिन ये सब लोग अपने घरों में सुकून से जाकर बैठ जाएंगे। हमने उस दिन भी कहा था कि ये यौम एहतजाज नहीं था, ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज था। तो इसलिए हमने उस वक्त भी पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा था कि आप अपने इस फैसले पर नजरसानी कर ले। लेकिन जब हमारी बात न सुनी गई तो फिर PFUJ ने दूसरे मरहले पर
मुल्कगीर यौम स्याह मनाया। पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों पर और यूनियन के दफातर पर स्याह परचम लहराए गए, रैलियां निकाली गई। यहां इस्लामाबाद से हम प्रेस क्लब से डी चौक तक अपना जुलूस लेकर गए और फिर बताया कि ये मत समझना कि आज PFUJ का एहतजाज खत्म हो गया है, अभी ये तहरीक का आगाज है, आप अपने फैसले पर नजरसानी कर ले। फिर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर अब 3 रोज से ये हमारा तीसरा मरहला जारी है। PFUJ की अपील पर 3 दिन से मुसलसल पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में प्रेस क्लबों में अलामती भूख हड़ताल के कैंप लगे हुए हैं। और आज फिर हम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं कि पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कहते हैं, लेकिन सुप्रीम बिल्डिंग नहीं हुआ करती। क्या आप किसी इटालियन नक्शा नगार से किसी बिल्डिंग का नक्शा बनवाकर जदीद किस्म की इमारत तमीर कर ले तो समझा जाएगा कि शायद ये सुप्रीम इदारा बन गया है। पार्लियामेंट उस वक्त सुप्रीम कहलाने की हकदार होगी जब उसके अरकान, उसमें बैठे हुए लोग अपने कैरेक्टर के जरिए वो साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, वो शहरी आजादियों के अलमबरदार हैं, वो प्रेस फ्रीडम के मुहाफिज हैं। फिर समझा जाएगा कि वाकई ये एक सुप्रीम पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पार्लियामेंट, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए एक तवील जद्दोजहद की है, कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। इसलिए हम अब भी पार्लियामेंट से ही शिकवा करते हैं और पार्लियामेंट से ही उम्मीद रखते हैं और पार्लियामेंट से ही अपील करते हैं कि आप इस काले कानून में को जिस तरह आपने सूरत के साथ इसको मंजूर किया, उसी तरह आपको तेजी दिखानी चाहिए थी कि स्टेक होल्डर्स से बात करते। बहरहाल अब वो मराहल गुजरने के बाद अब PFUJ के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता आईनी जंग का है, एक रास्ता जिस पर आज हम खड़े हैं वो है, हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां PFUJ ने पिटीशन फाइल की है, उसका माजी का किरदार प्रेस फ्रीडम के हवाले से, जर्नलिस्टों की प्रोटेक्शन के हवाले से शानदार रहा है। ऐसी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जबर के आगे जिंदा है, जुल्म के आगे जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, जमहूर की खातिर जिंदा है, जिंदा है सहाफी जिंदा है, जिंदा है सहाफी जिंदा है। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि हमारी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। हमारे पास 2 रास्ते हैं। आजाद शरीर के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक साहब आए हैं। मैं दरखास्त करूंगा ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब को इधर जगह दे दी। वेलकम ख्वाजा साहब। अब हमारे पास जदोजहद
कि दो रास्ते हैं। एक जंग हम अदालत में लड़ रहे हैं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर बिन साहब ने जो रिकॉर्ड शुरू किया था प्रेस फ्रीडम के हवाले से, जर्नलिस्टों को प्रोटेक्शन देने के हवाले से, उसी उम्मीद पर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक किया है। हमें उम्मीद है, यकीन है कि हमारी जो पिटीशन है उसमें जो एतराजात उठाए गए हैं, उन सिक्कों की वजाहत की गई है कि कौन कौन सी सिक्के पाकिस्तान के आईन से मुतसादम है। नामंजूर, 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 नामंजूर। कौन कौन सी पीका एक्ट की सिक्के इंसानी हकूक से मुतसादम है। पीका एक्ट की कौन कौन सी सिक्के प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है। मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ जरूर मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कौमी असेंबली की तरह अंगूठा लगा दिया, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सेनेट की तरह पीका तरमीमी एक्ट पर अंगूठा लगा दिया, तो फिर हमारे पास जंग के अलावा, जद्दोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अजीज दोस्तों, आज मैं एक दफा फिर उन पॉलिटिकल पार्टी से ये मुतालबा करता हूं जो कल तक हमारे साथ खड़े होकर ये प्लेज करती थी कि पीका काला कानून है, अगर हमें मौका मिला तो हम इस पीका कानून को खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने खत्म करने की बजाय इसको इतना सख्त बना दिया है कि अब कोई जर्नलिस्ट कामा और फुल स्टॉप डालते हुए भी सोचेगा कि अगर इसको मैंने किसी गलत जगह डाल दिया तो मुझे कैद की सजा हो सकती है, मुझे 20 लाख जुर्माना हो सकता है, मुझे घर से उठाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे अपील नहीं होगी, अपील कहां से करूंगा। इसी तरह बहुत सी ऐसी सिक्के इसमें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में प्रेस फ्रीडम का तस्वर ही खत्म हो जाता है, जिनकी मौजूदगी में इंसानी हकूक का तस्वर ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए अजीज दोस्तों, आज हमारे इस 3 रोजा अलामती भूख हड़ताली कैंप का जो तीसरा मरहला था हमारी प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का, उसका खात्मा होगा। इसके अब चौथे मरहले का आपको इंतजार करना चाहिए कि चौथा मरहला, मैं पहले भी बता चुका था कि हम तैयारियां कर रही हैं कि हमारी फाइनल कॉल पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की होगी। उससे कबल पाकिस्तान में इंसानी हकूक के अलंबरदारों के साथ, पाकिस्तान में शहरी आजादियों के अलंबरदारों के साथ, पाकिस्तान भर की ट्रेड यूनियन के साथ, पाकिस्तान भर के उन लोगों के साथ जो सिविल सोसाइटी के अंदाज में सर्व करते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद जो लोग हकीकी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उन सब के साथ हम राब्ता करेंगे, वुकला के साथ राब्ता करेंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करेंगे और एक जॉइंट कोलिशन बनाकर फिर हमारी कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो पार्लियामेंट चलो, चलो पार्लियामेंट चलो, चलो पार्लियामेंट चलो, चलो पार्लियामेंट चलो। मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा,
धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं जानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। जिंदा है सहाफी, अजीज साथियों, ये कौन है खाके, अजीज साथियों, ये जेले अजीज खाके। साथियों, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। ये जज्बात सिर्फ आपके नहीं हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है। यही नारे आज कराची प्रेस क्लब में भी लग रहे हैं, कोयटा प्रेस क्लब में भी लग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में लग रहे हैं, लाहौर प्रेस क्लब में यही नारा बुलंद किया जा रहा है। इसलिए हम जब पार्लियामेंट हाउस की जानब जाएंगे तो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान से काफिले कराची से लेकर खैबर तक सब इस्लामाबाद पहुंचे होंगे, अनाउंसमेंट करके पहुंचे होंगे। और फिर यहां से जब हम चलेंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचेंगे तो तारीख और टाइम दिया जाएगा कि फलां टाइम पे हमने प्रेस क्लब के पार्लियामेंट के सामने धरने के लिए बैठना है। लेकिन उठने की तारीख लेकिन उठने की तारीख नहीं होगी। हम उस वक्त तक पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद अपना धरना दिए रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। इसलिए आज एक मर्तबा फिर मैं पाकिस्तान भर में 3 रोजा अलामती भूख हड़ताल करने वाले कैंपों में मौजूद रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। हमें इस बात पर मजबूर मत करें कि हमारा ऐसा धरना शुरू हो जो शायद आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए ऐसे मसाइल पैदा करे कि इससे आपकी हुकूमत डगमगाने लगे। क्योंकि PFUJ का बाजी ये गवाह है कि ना हम कभी सियासी एजेंडे का हिस्सा बने हैं, कभी किसी हुकूमत को उतारने के लिए कभी अपने कंधे पेश नहीं करते और किसी जमात को इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी का जरिया नहीं बनते। लेकिन हमें अगर अपने हक के लिए, अगर हमें प्रेस फ्रीडम के लिए, अगर हमें इंसानी हकूक के लिए, अगर हमें शहरी आजादियों के लिए, अगर हमें हकीकी जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए खा एस्टैब्लिशमेंट से टकराना पड़ा, खा फौजी हुक्मरानों से टकराना पड़ा, खा सिविल हुकूमतों से टकराना पड़ा, तो फिर हमने कभी दरेग नहीं किया। तो इसलिए अजीज दोस्तों, अभी हम यहाँ से रैली की सूरत में बिलू एरिया तक जाएंगे और बिलू एरिया से होकर वापस आएंगे। आज आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जाने की हमारी जो तारीख तय है उसी वक्त जाएंगे। और फिर आपको पता है कि हमने ऐलान किया हुआ है कि जब जाएंगे तो फिर उस वक्त उठेंगे जब हमें कामयाबी का परवाना मिलेगा। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, 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 तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। अभी क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने भी अनाउंसमेंट किया था कि आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे के खिलाफ जो जब पहली दफा असेंबली मेंबर मुंतखब हुए तो सबसे कम उम्र रुकन असेंबली थे और एक असेंबली के अंदर इंसानी हकूक के हवाले से, प्रेस फ्रीडम के हवाले से बड़ी मजबूत आवाज है। मैं ख्वाजा फरूक साहब को खुद दावत देता हूँ कि आए, क्योंकि हमारा टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन आप आए और चंद बात दोस्तों के लिए जरूर।